नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम मुगल वंश के संस्थापक बाबर, जिसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, के द्वारा लड़े गए सभी प्रमुख युद्धों की चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप मुगल वंश को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हरियाणा के पानीपत के पास लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हरियाणा के पानीपत के पास लड़ा गया था। इसी युद्ध में ही बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था और इसी युद्ध में ही जो दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी, ये मारा गया और बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक था जो पूरे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था और इसके साथ ही इसका मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि पानीपत के बाद दूसरा युद्ध बाबर ने लड़ा था, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा व बाबर के मध्य आगरा से 35 किलोमीटर दूर 35 किलोमीटर दूर आगरा से एक गांव था खानवा, वहां पे लड़ा गया था। इसमें भी बाबर विजयी रहा। बाबर लगातार जो चारों युद्ध किया, चारों में विजयी रहा। और ये जो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य, इसी में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था राणा सांगा के खिलाफ, जिहाद। नेक्स्ट देखते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा। खानवा के युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति जो थी ना, पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, जो राणा सांगा हार गए थे खानवा के युद्ध में। तो इसके बाद राजपूतों का जो नेतृत्व किया था, राजपूत की सेनाओं का, मेदिनी राय किए थे, जो कि चंदेरी के युद्ध में पराजित हो गए। और यह युद्ध इतना भीषण था कि किले के अंदर और बाहर चारों तरफ खून ही खून था। किले के बाहरी हिस्से पर मौजूद एक दरवाजा पर इस कदर नरसंहार हुआ कि आज भी उसे खूनी दरवाजा के नाम से जानते हैं, खूनी दरवाजा। और जब मेदिनी राय की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी जो थी मणिमाला, उनका नाम क्या था, मणिमाला, इन्होंने लगभग 1600 से अधिक औरतों के साथ जौहर कुंड में अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जौहर जिसको बोलते हैं। और इसके बाद जो बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, घाघरा का युद्ध था, जो कि 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों और बाबर के मध्य हुआ। इसमें भी बाबर विजयी रहा। और इसके बाद इस युद्ध के बाद 1.5 वर्ष बाद लगभग बीमारी के कारण 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। कहां पे हुई? आगरा में हो गई। तो सबसे पहले उस समय उसकी उम्र जो थी 48 वर्ष के आसपास थी। तो क्या हुआ कि प्रारंभ में शव को जो बाबर का था, आगरा के आराम बाग में ही दफना दिया गया, आगरा के आराम बाग में। परंतु बाद में इसके शव को जो इसने अपना स्थान चुना था काबुल में, वहां पर ले जाके दफनाया गया, काबुल। तो ये था बाबर द्वारा लड़े गए सभी प्रमुख युद्ध।
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।